महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को हुई। उस समय उनके बेटे जिशान विधायक थे और बाबा सिद्दीकी के साथी थे निर्मल नगर में, जहां पर हत्यारों ने उन पर गोली चलाई। जिशान उस समय खाना खाने गए थे और हत्यारों के टारगेट पर वो भी थे। जो मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने, उसमें यही कहा गया है। 4,500 पन्नों की चार्जशीट है और 216 गवाहों के बयान इसमें लिए गए हैं। 23 नामजद आरोपी बताए गए हैं। 3 आरोपी इसमें फरार बताए गए हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उसने इस पूरे प्लॉट को रचा। पुणे में इस प्लॉट की पूरी साजिश रची गई और पुणे से ये साजिश होते हुए औरंगाबाद और मुंबई आई। मुंबई के कुर्ला में इनको किराए पर रखा गया। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी बताई गई है। लेकिन बाबा सिद्दीकी के बेटे क्या कहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आप इस पूरी चार्जशीट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे पता चला है कि परसों चार्जशीट फाइल हुई है और चार्जशीट अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। कुछ लगभग 4,590 पेजेस की चार्जशीट सबमिट हुई है। मगर जैसे मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है और मुझे समझने में आया है, वो अगर कह रहे हैं कि बिल्डर लॉबी का जो एंगल है वो रूल आउट हो जाता है या SRA का एंगल इसमें नहीं है, तो मेरा सिर्फ उनसे यही प्रश्न है कि अगर आप कहते हो कि अनमोल बिश्नोई इसमें मुख्य आरोपी है, तो पहले तो आपको अनमोल बिश्नोई ने ये चीज़ कही है कि मुझे कोई बिल्डर ने नहीं कहा है मेरे पिताजी का मर्डर करने के लिए, या तो उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर किया है, या क्या हुआ है। क्योंकि आप कहते हो कि अनमोल बिश्नोई आरोपी है, शुभम लोनकर या कोई और आरोपी है, तो जिशान अख्तर, तो उनमें से किसने आपसे बात की है? क्योंकि 3 महीने से तो आप जो मेन कंस्पिरेटर्स हैं उनको तो आप ढूंढ नहीं पाए हो। क्या पता उनको किस बिल्डर ने या किस व्यक्ति ने कहा है ये चीज़ जाके करने की। तो आप एक कंक्लूजन कैसे दे सकते हो जब तक आपने मेन इंसान से बात नहीं की है? अनमोल बिश्नोई तो किसी और देश में जेल में है, तो आप उसको लाइए मुंबई, उससे पूछताछ कीजिए। क्योंकि नहीं तो आए दिन रोज़ मर्डर होंगे, कल को किसी और के साथ हो जाएगा और आप कहेंगे कि कोई बिश्नोई ने कहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए बहुत ही गंभीर। डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, 216 गवाहों के बयान है, खुद जो पकड़े गए आरोपी हैं उनके बयान है, कन्फेशन है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने 164 है। इतने सारे चीजों को आप कैसे? नहीं, तो ये सारे कन्फेशन ये बता रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई ने किया है ना, मगर अनमोल बिश्नोई को किसने कहा है करने के लिए, वो तो अनमोल बिश्नोई बताएगा ना। मैं थोड़ी नकार रहा हूँ कि अनमोल बिश्नोई ने नहीं किया है। आपके जो भी गवाह है, आपके जो भी सब कुछ है, वो अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा गवाह है, जितने ज़्यादा ठोस सबूत है, इनफैक्ट आपके पास इतने ठोस सबूत है तो आपको तुरंत अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाना चाहिए और उसको सज़ा मुंबई में दिलानी चाहिए। इतनी ताकत रखनी चाहिए। हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ है अमेरिका के साथ, तो क्यों अनमोल बिश्नोई अभी तक देश में नहीं है और क्यों अनमोल बिश्नोई को लाया नहीं जा रहा है? और अनमोल बिश्नोई से आप पूछिए कि अनमोल बिश्नोई को किसने कहा ये करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जो सलमान खान वाला एंगल है, उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बुलेट प्रूफ कांच लगाया जा रहा है, 100 से ज़्यादा उनको प्राइवेट और पुलिस के जो गार्ड्स मुहैया करवाए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सलमान को वो बहुत अटेम्प्ट किए मारने के, नहीं हुआ तो फिर उन्होंने बाबा सिद्दीकी के थ्रू मैसेज देना चाहा। गणेश विसर्जन के दिन पहली बार टारगेट किया गया था। आप लोग गणेश विसर्जन में नहीं गए, तो उसके बाद टारगेट 12। हम गणेश विसर्जन में भी हमने हमारा बड़ा स्टेज लगा हुआ था, उधर भी थे। मगर अगर पुलिस को ये पता है कि तभी भी इतना हो रहा था, तो तब ये सब जब प्लान हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी? हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? 6 महीने पहले एक अफवाह फैली थी पूरी मीडिया में कि मेरे घर पे फायरिंग हुई है। जब मैं और मेरे पिताजी नाश्ता कर रहे थे लंदन में, तब इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि वो अफवाह किसने फैलाई है, वो अफवाह क्यों फैली गई है, कि क्या वो अफवाह जिसने फैलाई थी वो तो नहीं है मर्डर के पीछे। तब मेरे पिताजी को सिक्योरिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई थी? मेरे पिताजी को एक गार्ड क्यों था? अगर आपकी अफवाह फैली थी और अगर आप कह रहे हो कि सलमान भाई के मित्र थे, तो उनको सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड क्यों था जब वो पूर्व मंत्री थे? हमने बहुत अर्जियां डाली थी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मेरे पिताजी की, तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ी क्यों नहीं? ये सब का जवाब कौन देगा? कहाँ अर्जी दी थी आपने सिक्योरिटी? रोज हमने पुलिस से बात हुई थी, हमने लॉ एंड ऑर्डर के कमिश्नर से बात हुई थी, सब जगह बात हुई थी। हमने इनफैक्ट होम मिनिस्टर साहब देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला भी था पुलिस को कि इनकी सिक्योरिटी बढ़ाए। तो मेरी सिक्योरिटी बड़ी थी, मगर पिताजी की सिक्योरिटी नहीं बड़ी थी। क्योंकि आप विधायक थे इसलिए आपकी बड़ी थी। विधायक था, ठीक है, अभी मगर किसी की जान की वैल्यू नहीं है। वो भी तो पूर्व मंत्री थे। और अगर उनको ये पता है कि तब से प्लानिंग चल रही है, तो ये तो एक इंसल्ट है मुंबई पुलिस के लिए कि 1.25 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी, इतनी कोशिशें हो रही है। तो हमारे जो टैक्स पेयर का मनी है जो मुंबई पुलिस की तरफ जा रहा है, तो उसमें क्या कर रहे हैं? कोई आए दिन बिल्कुल चार्जशीट से एक बात ये भी निकल रही है कि जो हत्यारे थे वो घूम रहे थे, रैकी कर रहे थे
थे जीशान, उनको जो लोकल मोहम्मद यासीन उर्फ सिकंदर है वो लोकल मदद भी कर रहा था। तो ये 2 महीने से लगातार हथियार लेके मुंबई पुलिस क्या कर रही थी तभी, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी तभी, वो मुझे उनका क्वेश्चन है। और ये इतना बड़ा अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है मुंबई पुलिस के, तो मुंबई पुलिस में इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। एक बात आप ये बताएं, आपने अपना बयान दिया है एंटी एक्सटॉर्शन सेल को, तो उस बयान में आपने क्या एलिगेशंस लगाए हैं? नहीं, उस बयान में जो मुझे और मेरे परिवार को जो हमें लगता है सस्पिशन लगता है, डाउट लगता है, जो जो हमें लगता है, जिसको हम शक की निगाह से देखते हैं, जो जो चीज़ें हमारे साथ पिछले कुछ महीनों में हुई है, वो चीज़ों को हमने पुलिस को बताया है। और हमें उम्मीद है कि पुलिस ने उसको मद्देनज़र रखकर इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन की है। ये हम चार्जशीट पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि किस लेवल पे उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। एक आखिरी सवाल, सलमान खान के परिवार से आपके बहुत ही करीबी संबंध है, जिस तरह से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, बुलेट प्रूफ जो है उनको गैलरी में उनके दीवारें लगाई गई, उस पर आपको क्या कहना है? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, सलमान भाई हो या किसी को भी ऊपर थ्रेट हो तो सरकार की ये जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा देना। और सलमान भाई तो देश के सबसे बड़े स्टार है और उनके इतने सारे चाहने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सारे सुरक्षा के प्रिवेंशन प्रिकॉशन के मेजर्स लिए जा रहे हैं वो अच्छे हैं और हम सबको उससे फॉलो करना चाहिए। बात हो रही है आपकी? जी, ऑफ कोर्स बात हो रही थी, अभी भी थोड़े दिन पहले भी साथ में था मैं। और उनकी सिक्योरिटी अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अच्छी होगी। बिल्कुल साफ तौर पर जिशान हमारे साथ थे, बाबा सिद्दीकी के बेटे, और बहुत एलिगेशंस ये लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि जो चार्जशीट है वो पढ़ने के बाद ये पूरी बातें कर पाएंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि आखिर अनमोल बिश्नोई से और उनके जो फरार एक्यूज हैं उनसे जब पूछताछ नहीं हुई है तो साजिश किसने रची, सुपारी किसने दी बिश्नोई ग्रुप को, वो कैसे पता चल गया और चार्जशीट क्लोज क्यों की गई? कैमरामैन सुभाषिस के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 मुंबई।